आज हम बात करने वाले हैं लेवलिंग इफेक्ट की कि लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है। सो लेवल का मतलब होता है लिमिट लिमिट या फिर इक्वल। ये बेसिकली देखने को मिलता है जब हम किसी प्रोटोनिक एसिड को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्वेंट है वो उस एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसकी एक लिमिट डिसाइड कर देता है या उस एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको इक्वल कर देता है। मतलब कि जितने भी प्रोटोनिक एसिड्स आप लेंगे, मान लीजिए कि HA हमारे पास में कुछ प्रोटोनिक एसिड्स हैं और अगर हमने उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो वो सॉल्वेंट क्या करेगा, जो स्ट्रेंथ है प्रोटोनिक एसिड की उस स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इक्वल कर देगा। इक्वल तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। अब यहां पर सॉल्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि सॉल्वेंट ही ये डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोटोनिक एसिड किस स्ट्रेंथ का होगा और जितने भी प्रोटोनिक एसिड्स आप लोगे उस सॉल्वेंट में, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उनकी स्ट्रेंथ को वो सेम रखता है। नाउ अगर हम सॉल्वेंट्स की बात करें कि किस तरह का सॉल्वेंट हमें लेना है कि वो लेवलिंग इफेक्ट शो करे, ओके, तो इसके लिए वो सभी सॉल्वेंट्स जो ऑटो आयनाइजेशन शो करते हैं, ऑटो आयनाइजेशन शो करते हैं या सेल्फ आयनाइजेशन शो करते हैं, वो सभी सॉल्वेंट इस लेवलिंग इफेक्ट को करते हैं। जैसे कि हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, और वाटर सेल्फ आयनाइजेशन करता है अपने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक H+ आयन और OH- आयन में वाटर ब्रेक होता है या डिसोशिएट होता है। तो इस एक वाटर मॉलिक्यूल से निकला हुआ H+ आयन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ले लिया जाता है और यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एक हाइड्रोक्सिल आयन हमें प्रोवाइड करता है इस तरह से। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक स्टेबल स्पेसी है। अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का वी शेप्ड दिखता है और ये जो H+ मॉलिक्यूल H+ आयन है जो इसके पास आ रहा है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर फील करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यहाँ ऑक्सीजन इस प्रोटॉन आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और एक स्टेबल स्पीसी प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं H3O+ या हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से अगर हम दूसरे किसी सॉल्वेंट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया में क्या है कि अमोनिया भी दो मॉलिक्यूल जो अमोनिया के हैं उसमें से एक जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो H+ आयन देगा और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल उस H+ आयन को लेकर के अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक एमाइड आयन NH2- प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही प्रोसेस ऐसे हैं जहां पर हमें सेल्फ आयनाइजेशन देखने को मिलती है। तो वाटर का किसी भी प्रोटोनिक एसिड पर, जो स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड है उस पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक प्रोटोनिक एसिड का। जैसे मान लीजिए कि हम HCl का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं। ये वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया। जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो HCl H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक होता है या डिसोशिएट होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह से ये डिसोशिएट होता है। तो जब ये यहाँ पर H+ आयंस देगा तो ये जो H+ आयंस हैं वो इस वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू अट्रैक्ट होंगे और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और साथ में हमें एक मिलेगा क्लोराइड माइनस आयन। और अभी हमने बात की कि ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक स्टेबल स्पीसी होती है, जिसकी वजह से अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो वापस इस क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता और ये जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती रहेगी और HCl धीरे 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 धीरे
कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा और एक समय पर ये 100% डिसोशिएशन यहाँ पर शो करेगा। यही यहाँ पर हम बताते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट को 100% अगर कहीं पर आयोनाइज कर देता है तो उसी को हम सॉल्वेंट का लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर 100% आयोनाइजेशन इसका हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि एक और एसिड हम लेते हैं, प्रोटोनिक एसिड HNO3, और इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो HNO3 का जो H+ आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल लेकर के और सेम वही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देगा और साथ में हमें देगा NO3-। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये फिर आप देखेंगे कि एक स्टेबल स्पीसी बना रहा है और वापस से इस NO3- के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा और जो रिएक्शन है हमारी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होती रहेगी और एक समय पर आकर के HNO3 का 100% आयोनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और 100% आयोनाइजेशन ये बताता है कि वाटर मॉलिक्यूल HCl को भी और HNO3 को भी दोनों को ही सेम तरह से एक इक्वल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर हम यहां पर अलग अलग देखें तो HCl ज्यादा स्ट्रेंथ का एसिड है, प्रोटोनिक एसिड, और HNO3 कम स्ट्रेंथ का एक प्रोटोनिक एसिड है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके pKa वैल्यू देखें जो कि इनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड की, तो वो वैल्यू pKa वैल्यू HCl के लिए आती है -8, जो इसको बहुत ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जबकि HNO3 के लिए यही pKa जो वैल्यू है वो आती है सिर्फ -1.3। तो इसका मतलब जो pKa वैल्यू 8 आ रही है HCl की वो ज्यादा स्ट्रेंथ का है और pKa वैल्यू HNO3 के लिए -1.3 आ रही है वो कम एसिडिक स्ट्रेंथ का है। लेकिन जब हमने इन दोनों को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वाटर इसको एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और 100% आयोनाइज कर रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस वाटर सॉल्वेंट में दोनों ही इन एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। अगर हम एसिड के एक और एग्जांपल को लें और देखें कि वाटर उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक एसिड लेते हैं HNO3, सॉरी एसिटिक एसिड CH3COOH, और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो अपना H+ आयन प्रोवाइड करता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उसको लेकर के HNO3 हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हमें मिलता है एसीटेट आयन। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यहां ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये बहुत कम परसेंट में मिलता है, तकरीबन 1.7% में ही मिलता है, जबकि यहां पर ये 100% मिल रहा था, जिसकी वजह से आप बता रहे थे कि HNO3 और HCl दोनों ही 100% आयनाइज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये हाइड्रोनियम आयन बहुत कम परसेंट में मिल रहा है। इसका कारण ये है कि CH3COOH एसिटिक एसिड बहुत कम एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, मतलब कि एक वीक एसिड होता है, जबकि ये दोनों HCl और HNO3 जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और हमारा जो लेवलिंग इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स पर ज्यादा अप्लाई होता है। तो यहां पर आप यहां देखोगे कि जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन की वो कम होगी और जो बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोनियम आयन वापस इस एसिटेट आयन में से रिएक्ट करके और वापस किसे बना लेते हैं, इस एसिटिक एसिड को बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहां पर पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग एसिड पर, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उन पर तो सेम इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन जो वीक एसिड्स हैं जैसे कि एसिटिक एसिड उस पर उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा। तो इस तरह से हम एक की बना करके भी इस लेवलिंग इफेक्ट को बता सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लें, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करके, वीक बेस जैसे कि वाटर एक वीक बेस की तरह बिहेव कर रहा है और वीक बेस है इसीलिए आप उसे कह रहे हैं कि वो H+ आयंस ले रहा है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस का वो ये बताता है कि जो जितना ज्यादा प्रोटॉन आयन एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही किस कैटेगरी का होगा, वो बेस कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पर वाटर आयन जो है वो
H प्लस आयन ले रहा है, इसलिए वो बेस की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है जब भी हम उसको किसी एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हम अगर वीक बेस यहाँ पर ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, 100% डिसोशिएट होगा या 100% आयोनाइज होगा, 100% आयोनाइज होगा। लेकिन अगर हम वीक एसिड ले लें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऐसे केसेस में भी आपको देखने को मिलेगा कि 100% आयनाइजेशन या 100% आयनाइज होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड। इसका मतलब ये जो केस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो 100% आयनाइज कर रहा है वो हमने यहां पर ऊपर स्टडी किया। अब जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो 100% आयनाइज हो रहा है उसको हम यहाँ पे नीचे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो 100% आयनाइज होता है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी एसिटिक एसिड का जो हमने ऊपर लिया, एसिटिक एसिड। वहां हमने सॉल्वेंट वाटर लिया था, लेकिन यहां पर हम सॉल्वेंट लेते हैं अमोनिया। तो एज यू नो वाटर जो है वो वीक बेस था, यहां पर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो व्हाट विल हैपन, यहां पर जो H प्लस आयन इस एसिटिक एसिड के थ्रू दिए जाएंगे वो ये अमोनिया लेकर के और अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा और साथ में एसीटेट आयन हमें मिलेगा CH3COO-। तो इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो इन H प्लस आयंस को जो एसिटिक एसिड के थ्रू दिए जा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर 100% कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगी और इसकी 100% आयनाइजेशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप यहां पर बता सकते हो कि वीक एसिड अगर आपने लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने लिया है तो जो आपका कंपाउंड है, जो सॉल्यूट है, वो 100% आयोनाइज होगा। तो इसी तरह से यहां पर ये एग्जांपल इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर देता है। तो यही था आपका लेवलिंग इफेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये लेवलिंग इफेक्ट समझ में आया होगा।